दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो भगवान की पूजा पाठ और धर्म कर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास करते होंगे और अच्छे कर्मों का पालन भी करते होंगे। ऐसे लोग हर किसी से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो उससे बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि ऐसे धर्म कर्म करने वाले लोगों का जीवन आसान नहीं होता। ऐसे लोगों को रोजाना कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये सब देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि ऐसे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं, दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, वो खुशहाल दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज के समय में लोग टेक्नोलॉजी में इतना खो गए हैं कि वो धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ते भी हैं तो उनका सही मतलब नहीं समझते। मेरे प्यारे मित्रों, श्री कृष्ण ने इसका जवाब श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मित्रों, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं, वहीं अच्छे कर्म करने वाले लोग परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतना ज्यादा मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ता है। जबकि वहीं अधर्मी लोग जो अधर्म की राह पर चलते हैं वो हमेशा बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और जिंदगी के मजे लेते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब इस वीडियो में देंगे। ये जवाब श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। दोस्तों, जब जब अर्जुन को किसी सवाल का उत्तर नहीं मिलता था, वह उसका समाधान ढूंढने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, ऐसे ही एक सवाल का उत्तर लेने के लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनके पास जाकर कहा कि मैं दुविधा में हूं भगवान। फिर प्रभु ने अर्जुन से पूछा कि क्या दुविधा है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा। अर्जुन का ये सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे प्रिय, अर्जुन हमेशा जैसा एक मनुष्य देखता है या सोचता है वो सच नहीं होता, बल्कि ज्ञान की कमी की वजह से वह सच्चाई नहीं देख पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाया और श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथन की सहायता में समझाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को मौका देती है कि वो अपनी राह चुन सके। अब वो उस मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर के दो अलग अलग परिवारों में दो बच्चों का जन्म हुआ। जब वो बच्चे स्कूल जाने की उम्र के हुए तो एक बच्चा रोज स्कूल जाता, मन लगाकर पढ़ाई करता, वहीं दूसरा बच्चा सप्ताह में कई बार स्कूल को गोल करके गांव के बाहर खेलने चला जाता और वो गलत आदतों का शिकार हो गया। जब वो दोनों बड़े हुए तो एक तो पूजा पाठ में यकीन रखने वाला, दूसरों का सम्मान करने वाला बड़ा व्यापारी बना, वहीं दूसरा अपने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए चोरी करने लगा। इसी तरह समय निकलता रहा। फिर एक दिन नगर में बहुत तेज की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर के अंदर न तो कोई पुजारी था और न मंदिर के बाहर कोई दुकानदार। जब दूसरे पुरुष ने ये देखा तो वो इस मौके का फायदा उठाता है और मंदिर के अंदर जाकर धन से भरा दान पात्र चुराकर जंगल की तरफ भाग जाता है और सारा धन निकालकर दान पात्र को जंगल में फेंक कर वहां से भाग जाता है। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति जंगल से होता हुआ मंदिर के लिए आता है और मंदिर का दान पात्र पड़ा देख उसे मंदिर वापस ले जाता है। दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उसे ही चोर समझ लेता है और चिल्लाने लगता है। वहां लोग एकत्र हो जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। किसी तरह बचते बचाते वो वहां से निकलता है, पर दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टक्कर खाकर वो घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से दान पात्र चुराया था। उसने व्यापारी से कहा,
आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान की पूजा करना बंद कर दिया। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज के सामने पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, भगवान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटलियां, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस पापी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं ये मनुष्य नहीं समझ सकता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वे हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें